ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण जी की अपूर्व कथा नारद का शुद्ध भक्ति का बात चर्चा कर रहे थे। ठाकुर बारंबार कह रहे हैं कुलिते नारदिया भक्ति, ये जुगोपयोगी ये भाव ठाकुर सबके लिए बताया। जो कोई भाव हम अवलंबन करें, शांत हो, दास्य हो, सख्य हो, वात्सल्य जो भी हो, वो नारद का मतानुसार वो भक्ति का लक्षण होना चाहिए। जो नारद भक्ति सूत्रों में जो हम लोग चर्चा किए थे, कि भक्ति का अनेक मत है लक्षण अनुसार। 15 सूत्र में बताया ना, तत् लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात, अनेक प्रकार मतभेद है लक्षण अनुसार। जो ऋषि मुनिगण बताया था, नाना प्रकार का मत है, उसमें से हम लोग 3 जो उदाहरण दिया है, नारद जिसको उल्लेख किया है। एक जो पाराशर्य अर्थात वेदव्यास, दूसरा गर्ग एवं तीसरा शांडिल्य। और वो था कि पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्य, ईश्वर के लिए कर्म करना, पूजा करना, उपासना करना, इनमें उत्तम अनुराग सहित। देहोपदे अनुराग, अनुराग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एवं कथादिशु गर्ग, उसके नाम श्रवण कीर्तन, एवं शांडिल्य का मानसिक योग। आत्मोन्नति अविरुद्धेन इति शांडिल्य। और तीनों का समष्टि कर लिया नारद। नारदस्तु तदर्पित अखिल आचरता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। ये भी इम्पॉर्टेंट है। न केवल आत्मसमर्पण, सर्वकर्म समर्पण, लेकिन ईश्वर के लिए कभी विस्मृत नहीं होना। क्योंकि एक संगीत में रविंद्रनाथ उल्लेख किए हैं, अद्भुत। ये बात के साथ उसका मैचिंग कैसे है देखिए। वो संगीत में रविंद्रनाथ कह रहे हैं, तुम्हारी कोरियाछी जीवनेरो ध्रुव तारा, ये समुद्र आर कभू हवना को पतोहारा। आई मेड यू द पोल स्टार ऑफ माई लाइफ। जीवन का ध्रुव तारा बना लिया, और हमें भटकने का कोई आवश्यकता नहीं होगा, कभी नहीं होंगे। जो ध्रुव तारा के अनुसार जब नाविक उनका जहाज चलाते तब दिग्भ्रम नहीं होगा। तो हमारे ध्रुव तारा कौन है? स्वयं ईश्वर। भगवान को अगर हम सामने लेके चलते हैं तब हमारा कभी पथभ्रम का कोई कारण नहीं होगा। इस संगीत में जो अंत में जो कहा गया है, तब मुख सदा मने जागितेছে संगोपने, तिले को अंतर होले नाहेरी कुलो की नारा। यही बात है। सर्वदा आपका मुख, मैं आपको चिंतन करता हूँ। और कहाँ? संगोपने, क्लोज इन द क्लोसेट ऑफ माई हार्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियली, मोस्ट प्राइवेटली आई एम एवर वॉचिंग एट योर फेस। और एक मुहूर्त, एक लम्हा अगर उसको हमारा दर्शन हो जाए तब हम बेचैन हो जाते हैं। परम व्याकुलता ही थी। एकदम नारद का जो वचन है उसी अनुसार ये संगीत है। कि सुंदर ढंग से व्याख्यान किया। यही है नारद का बात। तभी प्रश्न होता है कि ठाकुर जी नारदीय भक्ति जो कहा है,
ये क्या संभव है? इसी कैसे हो सकता है? नारद इसीलिए परवर्ती ही सूत्र में कह दिया है, नंबर 20, अस्ति एवं एवं, हाँ ऐसी होता है, कन्फर्मेशन। ये सिर्फ बातों का बात नहीं है, ये अलग कल्पना नहीं है, ऐसी होता है। और परवर्ती सूत्र में क्या कहते हैं इन 21, जथा ब्रजगोपिका नाम। बस ये जो उदाहरण ब्रजगोपिका बाद साथ देख लो, जो कि भागवत में परिष्कार रूप से वर्णित है, पुराण में वर्णित है। ब्रजगोपिका नाम अमर कथा है। जैसे श्री कृष्ण के साथ उनका जो प्रेम का रिश्ता है वही नारद का वर्णित भक्ति है। उसमें ब्रजगोपिकान कैसे सब कुछ छोड़ के भगवान में सब कुछ अर्पण कर दिया। तदर्पित सेम थिंग, तदर्पित अखिलाचल, सब कुछ भगवान के चरणों में दे दिया। तो जब श्री कृष्ण मथुरा में चले गए तब तो वो उद्धव आए थे उसको ले जाने के लिए, तो तब उन्होंने जाने नहीं दिया, उसको पकड़ लिया। रथ का चक्का, तो जाने नहीं दिया। तो जब एनीवे तब वो श्री कृष्ण को लेके चले गए मथुरा में। उद्धव बाद में आए थे, तो उस समय नहीं, अक्रूर आए थे उसको ले जाने के लिए। तो जब श्री कृष्ण ने सुना मथुरा में बैठकर जी गोपीगण एवं राखाल बालकगण उनके लिए रो रहे हैं, वो बेहोश हो जा रहा है, इतने बेचैन हो जा रहा है, तब उनको सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा। उद्धव परम ज्ञानी है, और भेजने का तात्पर्य था उद्धव को शिक्षा देना। उद्धव परम ज्ञानी है, उसके बाद घमंड था जो मैं सब जान लिया। ही इज़ ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो वो समझते थे ये जो गोपीगण ऐसे श्री कृष्ण के लिए रोना धोना ऐसे करते हैं, ये इनका वो बचपनी है, ये इनका ठीक नहीं है। वो अच्छे ढंग से नहीं देखते थे, इनको छोटा समझते थे, इनको ज्ञान नहीं है। क्या श्री कृष्ण ऐसी है क्या? तो वो समझते थे इनका अभी तक कुछ कमियां हैं। तो श्री कृष्ण ने समझ लिया, अच्छा ठीक है, जाओ तुम जरा जाके उनको समझा के आओ ना। हाँ ठीक है। तो आया गोपीगण को देखा, जैसे देखा सब दौड़ दौड़ के आया गोपीगण और राखाल बालकगण। अरे तुम आ गए वहाँ से, श्री कृष्ण हमारा कन्हैया कैसे है? हम लोग का क्या भूल गए, याद नहीं है? प्यार से पूछ रहे। और कोई कोई उनको सब दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोग का कृष्ण के साथ विचरण किया था, यहाँ पर ऐसी हुआ था, ये पर ये लीला हुआ था, वो लीला हुआ था, सब कुछ समझ रहा है। और कोई की रो रहे हैं, कोई की। तब उद्धव ने उनको समझाया, तो देखो ये श्री कृष्ण सिर्फ मथुरा में है, यहाँ पर है नहीं, ऐसी नहीं है। वो सर्वत्र विचरणशील है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तुम लोग इतना बेचैनी का कोई आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ पर उनको ध्यान किया जाए वहाँ पर वो विराजमान है। तब गोपीगण जो बोला वो बहुत मार्मिक बात बोला। उन्होंने बताया, देखो तुम ज्ञानी हो, तुम भक्त हो, तुम एक बोल सकते हो, लेकिन हम लोग तो ज्ञानी नहीं हो, हम लोग भक्त भी नहीं हो, हम लोग के पास कुछ नहीं है।
हम लोग अनपढ़ हैं, एवं हम लोग साक्षात कृष्ण को ये हाथ से हम लोग उसको खिलाया, सजाया, उसके साथ हम लोग लीला किया, विचरण किया। अभी क्या हम ध्यान के माध्यम से उनको अनुभव करूंगी? तो हम साक्षात श्री कृष्ण के साथ हम विचरण किया, इस शरीर के साथ उनके साथ हम मिले थे, तब क्या उनका ध्यान का वस्तु होगा। और ध्यान जिस मन से करेंगे, ध्यान करने के लिए तो हमारा मन चाहिए, वो मन हमारा पास है नहीं। हमारा मन, प्राण सब कुछ श्री कृष्ण के चरण में अर्पित हो गया। वी हैव नथिंग लेफ्ट विथ अस एक्सेप्ट हिज मेमोरी, एक्सेप्ट हिज रिमेम्बरेंस। कौन मन से हम ध्यान करेंगे? किससे ध्यान करेंगे? हमारे पास तो कुछ है नहीं। आप लोग के पास है, आप लोग विद्वान हो, ज्ञानी हो, आप कर सकते हो। हम लोग तो करने में असमर्थ हूँ, हम कैसे करेंगे? श्री कृष्ण बिना हमारा कुछ नहीं है जीवन में। ये सब सुनकर उद्धव तब समझा श्री कृष्ण किसको पास भेजा इनको, तब उनको प्रणाम करके वापस चले गए। वो समझ गया ये गोपीगण कौन है, प्रणाम करके सीधा वापसी। तो समझ लिया ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तदर्पित अखिलाचरत, सब कुछ अर्पण कर दिया। एवं जो नारद जी से बताया था, एग्जैक्टली दे फॉलोड द सेम डिसिप्लिन। इसीलिए नारद बताया जाता है ब्रजगोपी का नाम उन लोग के जीवन में ही मिला लो, ऐसी करते हैं कि नहीं। और न केवल ब्रजगोपीगण, राखाल बालकगण, माँ यशोदा, सब एक किस्म का है। माँ यशोदा तब जब मथुरा में चले गए श्री कृष्ण, तब पागल के जैसे हो रहे थे इधर उधर, तो श्रीमती राधिका तब ध्यानस्थ थे। तो उन्होंने बताया कि माँ इतना बेचैन का जरूरत नहीं है, आप कुछ वर लीजिए, प्रार्थना कर लो। तो जो वर प्रार्थना किया यशोदा, वो बहुत ही मार्मिक है। वो कहते हैं और क्या वर दोगे? ऐसी वर दो ताकि हम इस आंखों से कृष्ण भक्त दर्शन कर सके। कृष्ण का दर्शन नहीं, कृष्ण भक्त दर्शन कर सके, एवं इस हाथों से कृष्ण भक्तों को सेवा कर सके, और चलकर जहाँ जहाँ कृष्ण गए थे उस सब जगह हम देख सके, सो भक्त संग कर सके। इस शरीर से भक्त संग करते थे, ये आंखों से भक्तों को दर्शन कर सके। भक्तों को दर्शन करना है, कृष्ण का जैसे दर्शन करना होगा। और इस मन से कृष्ण को ध्यान कर सके। तो मन, बुद्धि, हमारा शरीर सब कृष्णमय हो जाए, यही हमारा एकमात्र प्रार्थना है। तो ब्रजगोपीगण जो श्री कृष्ण को प्यार किया था, इसके बारे में श्री श्री ठाकुर अपने भक्तगणों को बहुत ही समझाया। उनका प्यार का कोई तुलना नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा भागवत में कि अगर देवता का जैसे हमें उतना उम्र मिल जाए, देवतागण तो साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको अनेक अमर कहा जाता है, उन लोग को अमर लोग, कंपेयर टू दी ह्यूमन, जो ये भुवन, उनके अमर लोग मतलब अनेक दिन उन लोग जीते हैं। अगर देवता का जैसे हमारा भी आयु बढ़ जाए, तब भी मैं तुम्हारा ऋण परिशोध नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा प्रेम का ऋण एकमात्र आप लोग ही औदार्य गुण से मुझे अरुणी कर सकते हो। मेरा ऋण कभी परिशुद्ध नहीं है। आप लोग का प्रेम से हम बराबर के लिए ऋणी हो गए, ऐसे संभव नहीं है।
हाउ कैन आई, वो ऋण कैसे चुका सकते हैं? एकमात्र आप ही लोग आपको उदार से हमें माफ़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं। और ठाकुर कहा करते थे भक्तगणों को, देखो ये गोपीगण श्रीमती राधिका का जो टान है, खिंचाव है, जो व्याकुलता है, उसको समझ सको। साधारणतः हम लोग क्या समझते हैं कि गोपीगण श्री कृष्ण के साथ ये जो आकर्षण है, एक पुरुष के साथ स्त्री का जैसे आकर्षण होता है। ठाकुर ने इसको व्याख्यान किया, ये समझने की बात है। भक्तगणों को बताया कि गोपीगण को जो राधा का जो खिंचाव है, काम गंधहीन श्रीमती राधिका का भाव था। बिंदु मात्र वहाँ पर काम का कोई परिवेश नहीं है। और क्यों नहीं है ये बताया, वाई। ठाकुर कहते हैं कि गोपीगण को श्री कृष्ण का दर्शन होने से ही मन में कोटि रमन का आनंद उत्पत्ति हो जाता था। दर्शन करने से ही इतना प्यार है, जो उनका मन में, जो हमारे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सुख माना जाता है, रमन सुख माना जाता है, उसका कोटि रमन का सुख उनका मन में उदय हो जाता है एवं तत्काल उनका शरीर बुद्धि लोप हो जाता था। उस अवस्था में ये तुच्छ शरीर का साथ जो रमन का सुख उनका दिमाग में कभी आ सकता है? अर्थात ये जो नारद भक्ति का जो लक्ष्य है, जो आनंद का बात इन लोग कह रहे हैं, वह है इनफाइनाइट टाइम्स मोर देन इज अवेलेबल इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये समझने की बात है कि इसलिए ठाकुर हमें वो नारद भक्ति के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं। वी आर एंटाइटल्ड फॉर दैट डायमेंशन ऑफ जॉय। ये समझने की बात है। वाई ठाकुर इज टेलिंग बार बार नारद नारदीय भक्ति, क्योंकि और दूसरे किसी से ये आनंद नहीं मिलेगा। गोपीगण का जो आनंद का अवस्था था, वह हमें अनुकरण करके वो आनंद उपभोग करना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री रामकृष्ण हमें आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग भी आके ये आनंद का याग में तुम लोग अंश लो, ये आनंद को उपभोग करो। यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान के भालोबाशा ही जीवনের उद्देश्य। कैसे भालोबाशा है, कितना प्यार होना चाहिए, ये गोपीगण दिखाया। जब तक ब्रज गोपी का नाम, उनको स्मरण मात्र न, दर्शन मात्र न, उनका जीवन में इतना आनंद का उपलब्धि होता है, सब कुछ भूल हो जाता था। तो जब इतने आनंद हमारे जीवन में मिलने का संभावना है, इसलिए ना हम लोग ये जीवन धारण किए हैं। मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस लाइफ इज टू एंजॉय गॉड टू दिस डायमेंशन। कौन डायमेंशन बताया ब्रज गोपीगण? जहाँ पर आनंद ही आनंद है। एक तो है जो अद्वैत आनंद ज्ञान मार्ग से, वहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद ने कहा है संगमति सन्यासिन, तो वो आनंद ही आनंद है। तो ऑल इज आई एंड ब्लिस। लेकिन ये जो भक्ति भावना से जो आनंद है, ये सब को सरपास कर देते हैं एवं इसमें मन को एक अपूर्व भाव से उन्मुक्त कर देते हैं। भगवान को प्यार करते हुए कि इतना आनंद का जो अवसर है, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, वही जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए ठाकुर ने बताया, एक भाव आश्रय करके ईश्वर को आराधना करो एवं नारद का शुद्धा भक्ति। यहाँ पर कोई चिंतन का बात नहीं है। हनुमान जी का ज्ञान भक्ति, यहाँ पर ज्ञान का कोई अवसर नहीं है। जो गोपीगण कहते हैं हमारा मन ही नहीं है, तो कहाँ से चिंतन करेंगे? कोई ज्ञान नहीं है, सब कुछ ईश्वर में समर्पण। तदर्पित तो अखिल आचरता, सब कुछ
श्री कृष्ण का चरण, भगवान के चरण में अर्पण कर दिया, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अर्थात निरंतर जो कहा जाता है तैलोधारावत इनसेसेंट फ्लो ऑफ ऑयल, मन में कभी कोई विच्छेद नहीं होगा। तिलों को अंतर हो ले नाई कुलो किनारा बताया, जो एक तिलक मतलब जस्ट फॉर ए मोमेंट, जो भगवान के साथ अगर विच्छेद हो जाए तब हम बेचैन हो जाते हैं। तो भगवान के साथ निरंतर संयुक्ति, विदाउट ब्रेक, अनइंटरप्टेड संयुक्ति चाहिए। और हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान को साथ, भगवान का ही कर्म करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, रिमेंबरिंग गॉड एवरी मोमेंट, coupled with whatever we do, without forgetting him even for a moment. That is the ideal of life, that is the ideal of भक्ति। वही जीवन में अपनाना चाहिए। और वो अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन में ब्रजगोपिका जैसे एक माधुर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। ठाकुर हमें वो आनंद के लिए, आनंद जाग में, आनंद भोज में हमें आह्वान कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो उस दिन प्रसंग हुआ था उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का अवसर है। संध्या आरती के बाद राम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।